Good afternoon, everyone. So, in this lecture, we'll be discussing about suspension therapy. तो suspension therapy हमारे एक्सरसाइज थेरेपी का सेकेंड यूनिट है एंड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिंसिपल्स, इट्स बेनिफिट्स, इट्स इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब ऑल अबाउट सस्पेंशन थेरेपी. And then in the next lecture, we'll be demonstrating the exercises, the types of suspension therapy, axial, vertical, pendulum in the next video, and it's of upper limb as well as lower limb. तो सस्पेंशन थेरेपी होता क्या है? ये एक स्पेशल टाइप की टेक्निक है विच इज यूज्ड टू सपोर्ट अ बॉडी पार्ट विद द हेल्प ऑफ स्लिंग्स, रोप्स और एनीथिंग. ठीक है, जिससे कि हम अपने बॉडी पार्ट को सस्पेंड करें ओवरहेड एंड ईदर वी कैन एलिमिनेट द ग्रेविटी टू असिस्ट मूवमेंट, या फिर हम अपने लिम्ब का बॉडी वेट, लिम्ब का वेट यूज करेंगे टू क्रिएट द रेजिस्टेंस. So now we'll be talking about the fundamental principles used in suspension therapy. तो उसमें से सबसे पहला आता है frictionless movement. जब भी हम कोई normal exercise perform करते हैं, for example this is our bed, ठीक है, and we perform an exercise like this, ठीक है, that is with against the bed. तो हमारा मूवमेंट जो है वो बेड के अगेंस्ट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से मूवमेंट स्मूथ नहीं हो पाती है. बट इन सस्पेंशन थेरेपी व्हाट वी डू इज दैट वी एलिवेट द लिम्ब, ओके, वी सस्पेंड द लिम्ब, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है एंड देयर इज स्मूथ मूवमेंट. ओके, सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द हुक एंड द रोप्स. तो द हुक जो होता है, हमारा जो भी हुक होता है, दैट इज टू बी पोजिशनड करेक्टली ओवरहेड. हमारे ओवरहेड पे जो भी हमारे एक्टिविटीज करेंगे तो उसके लिए हुक जो है हमारा बिल्कुल प्रॉपरली पोजिशन होना चाहिए. एंड द रोप, whatever the rope or sling which we are using should be perpendicular to the body part or to the joint which is being treated. Okay, then the third principles that comes, it is the gravity elimination. तो ग्रेविटी एलिमिनेशन में हम ग्रेड 1 और 2 का यूज कर सकते हैं जो मसल्स वीक हो गई हैं, ठीक है, उनको फुल रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करने के लिए. नाउ इट ब्रिंग्स अस टू इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. तो इंडिकेशंस होते हैं जहाँ पे हम ये पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली व्हेन टू यूज़ इट. सो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं इन द पेशेंट्स हु हैव मसल वीकनेस, जॉइंट स्टिफनेस, ठीक है, पेन है या पोस्ट सर्जरी हुई है तो उसकी रिकवरी के लिए वी कैन यूज़ इट. मसल वीकनेस जैसे हो जाता है तो वो ग्रेड 1, 2 और 3 नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एलिमिनेशन, ठीक है, हम उनको करा सकते हैं बाय सस्पेंशन थेरेपी. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वाज जॉइंट स्टिफनेस. पेशेंट का जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाता है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाते उस चीज़ की, लेकिन सस्पेंशन थेरेपी हम में हेल्प कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सस्पेंड कर दिया लिम्ब तो वो रेंज ऑफ मोशन में हेल्प करेगा पेशेंट के एक्टिव एफर्ट के बिना. ठीक है, देन देयर वाज पेन. अगर पेन है, ठीक है, तो अगर हम सस्पेंशन थेरेपी का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो पेशेंट को एक फीलिंग आती है ऑफ वेटलेसनेस. मतलब अगर उनका पूरा लिम्ब भी सपोर्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्लिंग्स और रोप्स, ठीक है, तो उन लोगों को लगता है कि मेरे बॉडी पार्ट में या फिर मेरे लिम्ब पे कोई वेट नहीं है, तो उसकी वजह से उनको रेस्टिंग में एंड रिलैक्सेशन में हेल्प मिलती है. ठीक है, देन देर इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन, देन दैट वेन टू अवॉइड टू यूज इट. ठीक है, कब हमको इस चीज़ को अवॉइड करना है और नहीं यूज़ करना है. सो इन दैट केस देयर वुड बी, अगर जो हमारा फ्रैक्चर है वो अगर यूनाइट नहीं हुआ है सही से, ठीक है, या फिर पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन है, ठीक है, दैट पर्टिकुलर जॉइंट पे, पर्टिकुलर पार्ट पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, देन वी शुड नॉट यूज इट. ओके, एंड देयर इज वन मोर केस, अगर पेशेंट को फियर है, ठीक है, दैट फियर ऑफ फॉलिंग या फियर ऑफ एनीथिंग, अगर पेशेंट एंशियस है, ठीक है, देन विल नॉट यूज सस्पेंशन थेरेपी, विल अवॉइड, बिकॉज एज अ थेरेपिस्ट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है टू मेक पेशेंट फील सेफ एंड सिक्योर. सो नाउ सस्पेंशन थेरेपी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? देयर आर वेरियस बेनिफिट्स. फॉर एग्जाम्पल, ये ऑटोनॉमी में हेल्प करता है. इट मीन्स दैट कि पेशेंट जो है अपनी इंडिपेंडेंटली ऑसिलेशंस परफॉर्म कर पाता है अगर हम उसके लिम्ब को सस्पेंशन में रखते हैं. द सेकेंड वन इज़ द मोटिवेशन. ठीक है, इवन दो हम लोग स्लिंग की वजह से या रोप्स की हेल्प से परफॉर्म कर रहे हैं अ पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर लिम्ब, देन ऑल्सो इट हेल्प्स द पेशेंट टू गेट मोटिवेटेड कि वो मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं.
ठीक है। देन देयर इज अर्ली अर्ली मूवमेंट, अर्ली एक्टिव मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये पेशेंट को, जो कि ग्रेड 1, 2 और 3 परफॉर्म नहीं कर पाते, उनके लिए इट इज़ अ गुड बेनिफिशियल ऑप्शन। थेरेपी के कुछ टाइप्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं हम लोगों को कौन सा टाइप ऑफ थेरेपी देना है। तो ये हमारा डिफाइन किया जाता है कि जहाँ पे हम लोग ओवरहेड हुक प्लेस करते हैं, ठीक है, तो वो रिलेशन में होना चाहिए टू द जॉइंट विच इज़ बीइंग ट्रीटेड। ठीक है, जैसे कि एक्सियल वाला आता है, तो हम उसमें हमारा जो ओवरहेड हुक है, दैट इज टू बी प्लेस्ड जस्ट अबव द सेंटर ऑफ जॉइंट विच इज टू बी ट्रीटेड। ओके, तो जस्ट अबव उसको प्लेस करते हैं। एंड द मूवमेंट, मूवमेंट कहाँ होती है, मूवमेंट होती है हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद आता है वर्टिकल। वर्टिकल को हम प्लेस करते हैं जस्ट अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये हम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन गिव इट इन एडिमेंटस आर्म। its primary function is to provide the support। ठीक है। थर्ड वन इज द पेंडुलम वन। ये हम लोगों को हेल्प करता है, इसमें हम लोग जॉइंट एक्सिस से शिफ्ट कर देते हैं उसको हुक को पोजीशन करने के लिए। इट कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स मीडियली, इंफीरियरली, लेटरली, ठीक है, एनीवेयर। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है ऑसिलेशंस परफॉर्म कर सके। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सस्पेंशन थेरेपी। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में कैसे करते हैं इसको। थैंक यू।